वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे एसएसटी के पेपर 2 से। तो देखिए यहाँ पर हम आपका जो एसएसटी है वो पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2019 का दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बृहस्पति पर्वत है? तो देखिए कौन सा है जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं? तो देखिए यहाँ इसमें से कौन सा है आपका जो ब्लॉक माउंटेन है? हिमालय पर्वत, यूराल पर्वत, अपलेशियन पर्वत या फिर वॉसजेस पर्वत। देखिए कौन सा पर्वत है जो आपका ब्लॉक माउंटेन्स होता है? तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके वॉसजेस। क्या होते हैं आपके? वॉसजेस। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कथन ए है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है। बिल्कुल सही है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो देखिए कथन बी भी आपका बिल्कुल सही है। ए और बी आपके दोनों सही हो जाएंगे और बी जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए कायांतरित शैल के बारे में ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए आग्नेय और अपसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव से कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए यहाँ पर तीनों ही पॉइंट, संगमरमर एक कायांतरित शैल है, ये भी आपका सही। तो देखिए तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर क्या है आपके बिल्कुल सही हैं। ए बी सी तीनों ही क्या है आपके यहाँ पर राइट हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो देखिए कौन सी परत में आने पर क्या होते हैं? जल जाते हैं। मध्य मंडल में, बहिर्मंडल में, वायुमंडल में या फिर समताप मंडल में? तो देखिए जो उल्कापिंड्स होते हैं वो कौन से में? तो वो होता है आपका मध्य मंडल, मीसोस्फीयर। कौन से स्फीयर में? मीसोस्फीयर में आके क्या हो जाते हैं? ये जल जाते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। देखिए जो ऋतु प्रवास है वो किससे जुड़ा हुआ है? लोगों के आवागमन से, घरों की पास बनावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से, एक ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। तो देखिए कौन सा है? तो देखिए जो ऋतु प्रवास होता है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो वो है आपका लोगों के आवागमन से। किससे? लोगों के आवागमन से, मूवमेंट ऑफ पीपल। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, स्थानीय पवनों के संबंध में ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ए है, ये पवनें वर्षभर लगातार चलती निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। पश्चिम व पूर्वी पवनें इनके उदाहरण। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए दोनों ही पॉइंट, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं और पश्चिम और पूर्वी पवनें इनके उदाहरण। तो देखिए ए और बी आपके दोनों ही क्या यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, ब्राज़ील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। तो देखिए किस चीज़ का? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल, टुंड्रा वनस्पति के, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के या फिर भूमध्य सागरीय वनस्पति के? तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए जलवायु के संबंध में ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ए है, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, बिल्कुल गलत है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत है। दोनों ही कथन क्या है यहाँ पर आपके गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोतों की पहचान करें। देखिए यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मित होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लगाया जाता है। तो देखिए कौन सी गैस है? बायो गैस है, प्राकृतिक गैस है, भूतापीय गैस है या फिर मोम है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है? तो वो है आपकी नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? देखिए ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, यूरोप में या फिर एशिया में? तो देखिए कहाँ पर अवस्थित है? तो वो है आपका अंटार्कटिका में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए इनमें से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए कौन सा है जो आपसे सही नहीं है पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? नहीं है, तो वो है देखिए सभी खनिज अधात्विक होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए मिलान आपको करना है नर्मदा घाटी, बज्जी, गारो पहाड़ियाँ, गंगा घाटी, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। तो देखिए किस किस से यहाँ पर ये मैच करती हैं?
तो देखिए जो नर्मदा घाटी है वो किससे संबंधित है, तो वो है आपके आखेट और संग्रहण से। किससे? आखेट और संग्रहण से। तो देखिए दूसरा है आपका बज्जी। बज्जी किससे संबंधित है, तो वो है आपका आरंभिक गणतंत्र। गारो पहाड़ियाँ, जो गारो पहाड़ियाँ हैं वो आपका किससे संबंधित है, वो है आपकी आरंभिक कृषि। देखिए जो गंगा घाटी है, गंगा घाटी जो है वो किससे संबंधित है, तो वो है आपकी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। ठीक है। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, आपका जो लास्ट बचा है वो कौन सा है, तो वो है प्रथम नगर। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। तो देखिए यहाँ पर कौन से पॉइंट से ये मैच कर रही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए जो ए है वो किससे मिलान है, तो वो है आपका सेकंड से। ठीक है। बी किससे है, आपका फर्स्ट से। ठीक है। ऐसे ही सी आपका फोर्थ से है। डी आपका किससे है, देखिए फिफ्थ से है। डी आपका थर्ड से है। ठीक है। डी आपका थर्ड से और ई आपका फोर्थ से है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, देखिए नीचे दो कथनों ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। देखिए ए है आपका हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। देखिए धर्म ही एकमात्र ऐतिहासिक पूर्वस्थल रहा है, तो देखिए ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। एकमात्र सिर्फ धर्म ही रहा है। लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट आपका बी है वो आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ए तो आपका क्या है यहाँ पर गलत है, लेकिन बी क्या है यहाँ पर आपका सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, नीचे दो 19वीं शताब्दी की नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में आपको विचार करना है। तो देखिए कथन ए है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। तो देखिए यहाँ पर कथन ए क्या कह रहा है, तो देखिए कथन ए आपका यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। बी बोल रहा है राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो देखिए ये भी आपका बिल्कुल सही है। दोनों ही यहाँ पर आपके पॉइंट सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक दूसरे की व्याख्या यहाँ पर नहीं कर रहा है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्न में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है। तो देखिए कौन सा है जो प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है, कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनार का शैल अभिलेख, पादशाहनामा चित्रकला या फिर मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए वो है आपका मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, साल भर फसल की कटाई के समय को छोड़कर। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न कथनों को आपको पढ़ना है और सही उत्तर को बताना है। देखिए ए है आपका 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। बी कथन है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, ये तो आपका गलत है, लेकिन बी क्या है यहाँ पर आपका सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, BCE का तात्पर्य। देखिए जो BCE है उसकी फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, तो देखिए कौन सी है, बिफोर क्रिश्चियन द्वारा, बिफोर कॉमन एरा, देखिए बिफोर सीजर एरा या फिर बिफोर कॉन्टिस्परी एरा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या है, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पर क्या है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शतुरमुर्ग होते थे, तो देखिए कैसे जानते हैं, उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध हमें लेख मिलता है। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल में शतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। शतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलिखित है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो देखिए ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया होगा, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, संभवतः नदियां सूख गई थी। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर सी पॉइंट को छोड़कर सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, छोड़कर आपके तीनों ही पॉइंट क्या है, बिल्कुल सही है। ए, बी और डी पॉइंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यान्ह बौद्ध धर्म के अंतर्गत, देखिए महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत। तो देखिए जो महायान बौद्ध धर्म था, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बौद्धिसत्वों को नहीं सुखाया गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा और तक्षशिला का पतन हुआ। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। तो देखिए उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। दिल्ली में बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो देखिए समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका क्या है, गलत है। तो देखिए वो कौन सा है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। तो चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर, भूमिहीनों और किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर, तुष्टीकरण और संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार जो हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए थे ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेटर ढंग से संभाला जा सके। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए निम्न में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो देखिए कौन सी नहीं है। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, जनता को मतदान का अधिकार। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही नहीं है। तो देखिए वो कौन सा है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो देखिए लद्दाख को, अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को या फिर हिमाचल प्रदेश को। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, लद्दाख को। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है भारत में अपील प्रणाली या पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं। तो देखिए किसे कहते हैं। न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। तो देखिए कौन सा नहीं है। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यहाँ कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। या फिर इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर नहीं होगा। तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका क्या है, लक्षण नहीं है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। तो देखिए कौन सा कथन है जो यहाँ पर सही है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर रेखाएं गुजरती हैं। गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो इसके बारे में यहाँ पर सही है। तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है, या फिर पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है। तो देखिए कोस्टा रिका उपागम किसको कहा गया है, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा किया जा सके, सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा किया जा सके। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को किस यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी, गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों में या फिर सड़कों पर। तो देखिए कौन सा पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका कार्यस्थलों पर। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो देखिए विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, केंद्र सरकार या फिर अटॉर्नी जनरल होते हैं वो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो वो है आपकी केंद्र सरकार। कौन करती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। तो देखिए पटवारी, निगम बोर्ड काउंसलर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी या फिर लेखपाल। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर नहीं है संबंधित, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, नगर निगम बोर्ड काउंसलर। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए DK बासु निर्देश क्या हैं। तो देखिए कार्य स्तर पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश, या फिर गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन से श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है। अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग या फिर अति पिछड़ी जातियां। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका अनुसूचित जनजाति। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण है। तो देखिए द्वितीय स्रोत का कौन सा एक उदाहरण है, तो देखिए भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट, जन्म व मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, या फिर हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। देखिए द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए कथन, देखिए आपका ए पॉइंट है, परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपका जो क्या सही होगा, तो देखिए यहाँ पर जो परीक्षाएं वो क्या है, तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षा में तनाव को कम करेगा। तो देखिए ये भी आपका बिल्कुल सही है। देखिए दोनों ही कथन आपके यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ए और बी दोनों ही यहाँ पर क्या है, आपके सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना, शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, समाज में यथास्थिति बनाए रखने और सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए पाठ्य पुस्तक की ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना, शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने और चिन्हित करने के लिए। देखिए वर्गीकृत तो आपको यहाँ पर नहीं करना बच्चे को, शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना और मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है। लर्नर्स को फीडबैक देना, ठीक है, और क्या करना, उनको जो पाने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मानक स्थापित करना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है, क्यों,
क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित रहते हैं। फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए डी आपका गलत है। उसके अलावा आपके तीनों ही पॉइंट क्या हैं यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन जो है वो सही हैं। तो देखिए मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो देखिए सारे ऑप्शंस यहाँ पर क्या है आपकी गलत है, केवल ए ही आपका क्या है यहाँ पर सही है। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। ठीक है, यहाँ पर जो सारे ऑप्शन हैं आपके ये यहाँ पर क्या है मानचित्र के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पर सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या चाहिए, तो देखिए विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन मतलब जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी और पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों और अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो आपका ए भी सही है, सी भी सही है, लेकिन बी क्या है यहाँ पर गलत है। तो देखिए ए और सी पॉइंट आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। तो देखिए किस रूप में, किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन और विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम या प्रक्रियात्मक संबंध को दर्शाने के लिए, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, या फिर शिक्षार्थियों में स्थान को अवधारणा विकसित करने के लिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है, तो देखिए यहाँ पर ए, बी और सी आपके सही है, लेकिन शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा को विकसित करने के लिए ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ए, बी और सी पॉइंट आपके सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूल करना चाहिए, तो देखिए यथोचित विराम और पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट और उच्च आवाज में बोलना, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रकों का प्रयोग, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्टाइल्स सामग्रियों को शामिल करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी आपका सही है, लेकिन आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रकों का प्रयोग ये आपका गलत है। तो देखिए ए, सी और डी आपके तीनों ही क्या हो जाएंगे यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। तो देखिए यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, यह शिक्षार्थी को खोजी बना देता है, यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को सुगम बनाती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है, तो देखिए ए भी यहाँ पर सही है, बी भी आपका सही है और डी भी आपका सही है। पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर ए, बी और डी आपका सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण में एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी, तो देखिए सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, समस्याओं के समाधान के सुझावों को कोशिश करने वाले, या फिर विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। आपका डी क्या है यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन से सहायक हो सकता है, तो देखिए पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, कक्षा में एक रूप निर्देश और एक निश्चित शिक्षण शैली को लागू करना, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक और निम्न वर्गीय प्रसंगों के एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए बनाना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ए भी आपका सही है और सी भी आपका सही है। देखिए यहाँ पर कौन से पॉइंट सही हो जाएंगे आपके, ए और सी आपके सही हो जाएंगे, बी और डी यहाँ पर आपके गलत है कि एक रूप निर्देश को यूज़ करें और यहाँ पर परीक्षा पत्र का इस्तेमाल करें। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ए और सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए, तो देखिए कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए,
समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, एक रूप समशील दृष्टिकोण की ओर कद्र करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका क्या होगा, सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही है, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन कीजिए। देखिए सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए किस चीज़ का, उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने के लिए। देखिए परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। तो यहाँ पर क्या है, आपकी विविधता शो हो रही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडिला, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग और लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों का भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे। तो देखिए कौन से यहाँ पर राज्य इंगित किए गए हैं, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, या फिर नागालैंड और त्रिपुरा। तो देखिए कौन से पॉइंट हैं जो यहाँ पर आपके सही हैं। तो वो हैं आपके अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। ठीक है, कौन से हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने के लिए प्रेरित करती है, केवल किसको छोड़कर। तो देखिए शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने व स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सकें, शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जाँच के लिए वैध स्वीकारना, शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर छोड़ना है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका 2 है वो क्या है, आपका नेगेटिव है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण कौन सा इनमें से नहीं है। तो देखिए सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है। हालांकि लड़के कक्षा चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां व लड़कों दोनों को ही सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़के व लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो है जो जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप दोनों की सहभागिता करें तो यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता नहीं है। ठीक है, और सब में क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप आपकी शो हो रही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना चाहे वो कितने भी पुराने हों, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, स्रोतों के ट्राई एनग्युलेशन को प्रमुखता देना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपके सही हैं। तो देखिए कौन से पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पर जो आपके सही हैं। तो देखिए बी भी सही है आपका और डी भी सही है, लेकिन ए और सी आपके क्या है यहाँ पर गलत हैं। बी और डी ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है कैसे। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके, या फिर कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर आपका ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन डी क्या है यहाँ पर गलत है, शारीरिक दंड देकर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 ए, बी और सी आपके तीनों ही क्या है यहाँ पर सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, इतिहास शिक्षा शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजें। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों में संलग्न हो और प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करें। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखें। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए ए, बी और डी यहाँ पर सही हैं, लेकिन कौन सा गलत है, तो सी देखिए यहाँ पर आपका गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए नेक्स्ट है, प्रदूषित रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग में स्वीकारा गया है। तो देखिए कौन से में है, समानता में है, जीवन में है, न्याय में है या फिर आज़ादी में है। तो देखिए कौन सा है जो यहाँ पर सही है, तो वो है आपका जीवन। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया। तो देखिए विविधता में एकता किसने यूज़ किया था, तो वो किसने यूज़ किया, तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं। तो देखिए लोकसभा में कितने सदस्य जो है वो मनोनीत होते हैं, 4, 1, 2 या फिर 0। तो देखिए कितने होते हैं, तो वो होते हैं आपके 2। ठीक है, कितने होते हैं, 2। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट और लास्ट है, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र में से बदलकर क्या कर दिया गया। देखिए एक तंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र या फिर अल्पतंत्र। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका लोकतंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर सही है। तो देखिए आज की क्लास जो है वो आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।